याकू टीवी की एक और नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी है भटकती आत्मा की पुकार। दोस्तों, इस दुनिया में हर जगह किसी न किसी राज को अपने अंदर दफन किए हुए है। कुछ राज समय के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं, और इंतजार सालों से लेकर सदियों तक का होता है। और इस बात को आप कभी मत भूलना, इंतजार जितना लंबा होगा, बदला उतना ही खतरनाक। आज की कहानी है एक ऐसे ही राज की जो दफन है दुर्गापुर के किले में। ये किला भारत के एक छोटे से गांव में मौजूद है, जहां कई लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। और लोगों के डर की वजह है यहाँ से आने वाली खौफनाक चीखें। ये चीखें जितनी खौफनाक है उतनी ही दर्द भरी और काफ़ी है किसी भी इंसान की धड़कनें रोकने के लिए। भूतों पर रिसर्च करने वाले आदित्य और अनन्या ये नहीं जानते थे कि ये किला उनकी जिंदगी का वह मोड़ होगा जहां से लौटना उनके लिए कभी आसान नहीं होगा। अपनी ट्रिप की सारी तैयारी कर दोनों दुर्गापुर आ चुके थे उस किले का रहस्य सुलझाने। दोनों ही गांव और उस किले की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध थे, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि वो यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि ये किला उन्हें यहाँ खींच कर लाया है। गांव वालों से पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि कई सालों से इस किले से आवाज़ें आती हैं और कोई भी उसमें जाने की कोशिश नहीं करता। जिसने भी इन सब बातों के पीछे का कारण जानने की कोशिश की, वह अपनी जान गंवा बैठा। गांव वालों ने अनन्या और आदित्य को रोकते हुए कहा था कि वह किला मनहूस है और वो दोनों रात के वक्त उस किले में ना जाएं। आदित्य और अनन्या इससे पहले भी ऐसे ही कई मामलों की जांच कर चुके थे, इसलिए उन्हें इन सब बातों से डर नहीं लगता था। वे लोग रात के वक्त किले के अंदर गए। उनके हाथों में टॉर्च थी। किले में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं यहाँ से वहाँ हो रही थी। आदित्य और अनन्या धीमे धीमे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने डिसाइड किया दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और किले में अगर कोई आत्मा है तो उससे कांटेक्ट करेंगे। अनन्या किले की दूसरी तरफ घूम रही थी। चंद्रमा की रोशनी में किले की दीवारें चमक रही थी और आसपास लगे पेड़ उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। अनन्या चलते हुए किले के पश्चिम में पहुंची, जहां पर एक छोटा दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे को पर कर वह एक बड़े से हॉल में जा पहुंची और जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, वहां का नजारा ही बदल गया। वे हॉल अब किसी दरबार में बदल गया, जहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनन्या उस जगह खड़ी हुई थी और किसी ख्याल में गुम थी। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी चीख निकल पड़ी। वह डरी हुई थी और ये देखकर आदित्य हंसने लगा। अनन्या ने उसे मुक्का मारा और वहां से आगे बढ़ गई। आदित्य ने उसे रोका और पूछा कि वह वहां क्या कर रही थी। इस पर अनन्या ने कहा कि यहाँ इस किले में कुछ नहीं है, सब कहानियां ही हैं, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आदित्य को भी उसकी बात ठीक लग रही थी, जिस वजह से दोनों आधी रात में ही गेस्ट हाउस वापस लौट गए। गेस्ट हाउस पहुंचकर अनन्या ने आदित्य से कहा कि कल सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए वह अभी ही अपना बैग पैक करके रख दे। रात बीत चुकी थी और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही आदित्य गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा अनन्या का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद तक जब अनन्या बाहर नहीं आई तो आदित्य उसे बुलाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचा। उसने दरवाजा नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जो थोड़ा सा धक्का देते ही खुल गया। आदित्य ने अंदर जाकर देखा तो अनन्या गायब थी, वह कमरे में नहीं थी। आदित्य ने गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी अनन्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आदित्य के होश तो तब उड़ गए जब उन लोगों ने बताया कि रात में वह अकेला ही लौटा था, अनन्या उसके साथ नहीं थी। आदित्य को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी वह अकेला ही होटल में बड़बड़ाता हुआ आ रहा था। आदित्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। आखिर अनन्या उसके साथ ही लौटी थी तो वह कहाँ रह गई। उसे ध्यान आया कि अनन्या किले के उस हॉल में खड़ी हुई थी। वह वापस किले में पहुंचा और अनन्या को ढूंढने लगा। इस वक्त उसके साथ गांव के कई लोग थे। गांव के लोगों ने आदित्य से कहा कि वह अब किले में अनन्या को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि इस किले में गुम हुआ इंसान कभी नहीं मिला है। आदित्य ने गांव वालों की एक बात नहीं सुनी और किले में अपनी दोस्त को ढूंढना जारी रखा। सूरज ढलते ही गांव वाले आदित्य को छोड़कर जा चुके थे।
अब आदित्य अकेला ही उस मनहूस किले की मिट्टी में अनन्या को ढूंढ रहा था। वह किले के उसी हिस्से में पहुंचा जहां अनन्या खड़ी हुई थी, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। आदित्य की हिम्मत टूट रही थी। वह वापस जाने लगा कि तभी उसे किले में एक चीख सुनाई दी, और यह आवाज अनन्या की ही थी। वह दौड़ता हुआ वापस उसी हॉल में आ गया, लेकिन अब वह हॉल पूरी तरह बदला चुका था। आदित्य एक तरफ खड़ा हुआ था और उसके सामने फिल्म की तरह सब कुछ चलने लगा था। वही स्वयंवर का दृश्य। उसने देखा कि सभी लोग बहुत खुश हैं और राजकुमारी के आते ही सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। राजकुमारी रत्ना की जय जयकार हो रही थी और वे हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ रही थी। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह शायद किसी के इंतजार में थी, शायद अपने प्रेमी के। राजकुमारी ने राजा के आदेश से एक राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और उनकी शादी हो गई। अगले ही पल आदित्य ने खुद को एक दूसरी जगह खड़ा पाया, जहां राजकुमारी बहुत रो रही थी और जमीन पर बिल्कुल आम लड़की को तरह पड़ी हुई थी। उसके पास वही राजकुमार था जिससे उनकी शादी हुई थी। आदित्य सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को क्या हुआ और वह रो क्यों रही है। राजकुमारी उस राजकुमार के पैरों को पकड़कर किसी की जान बख्शने को लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तभी उस राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी के सामने उनके प्रेमी, जो कि गांव के जमींदार का बेटा था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और राजकुमारी को कैद खाने में डाल दिया गया। उसके बाद राजकुमारी ने अपनी जान गंवा दी। आदित्य अचानक से वर्तमान में लौटा। वह सोचने लगा कि अभी तक उसने जो कुछ भी देखा उसमें अनन्या कहीं भी नहीं थी। आखिर अनन्या है कहाँ और इस किले का असली इतिहास क्या है? ये जानने के लिए ही आदित्य गांव के सरपंच जी के पास पहुंचा और गांव के सरपंच जी उसे वहां की पुरानी लाइब्रेरी में लेकर गए। आदित्य ने वहां किले से जुड़ी हुई सभी किताबें छान मारी और तब जाकर उसके सामने एक नई बात आई, एक नई कहानी। राजकुमार ने राजकुमारी के प्रेमी को मारकर उन्हें कैद खाने में तो डाल दिया था, लेकिन यह सब क्यों हुआ? इसके पीछे किसका हाथ था? इसके पीछे हाथ था राजकुमारी की खास दासी सुवर्णा का। राजकुमारी रत्ना और सुवर्णा बचपन की सहेली थी और साथ ही रहती थीं। दोनों को एक जैसी ही चीजें पसंद आती थीं और जब दोनों जवान हुई तो उन दोनों को एक ही लड़का पसंद आया और वह था जमींदार का बेटा। सुवर्णा ने देखा कि राजकुमारी भी जमींदार के बेटे को पसंद करती है, तो उन्होंने महाराज को इज्जत का हवाला देकर उनकी शादी एक राजकुमार से करवा दी। सुवर्णा ने सोचा कि ऐसा करने से जमींदार के बेटे को पाने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन जमींदार के बेटे ने सुवर्णा को रिजेक्ट कर दिया और राजकुमारी के पास जा पहुंचा। राजकुमारी शादी के बाद भी जमींदार के बेटे से मिल रही थी। ये बात सुवर्णा को जरा भी पसंद नहीं आई और उसने जाकर राजकुमारी के पति से शिकायत कर दी। राजकुमारी के पति को धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजकुमारी के सामने ही उनके प्रेमी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और साथ ही राजकुमारी को भी कैद कर लिया। अब तक आदित्य समझ चुका था कि सुवर्णा कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही थी, जिससे बदला लेने के लिए राजकुमारी की आत्मा अभी तक इस किले में भटक रही थी और अब अनन्या को अपने साथ ले गई। आदित्य अपनी दोस्त अनन्या की जान को बचाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। इसके लिए सरपंच जी ने उसे गांव के सबसे सिद्ध व्यक्ति और तांत्रिक से मिलने के लिए कहा। आदित्य उनके पास गया और सारी समस्या बता दी। आदित्य की बात सुनकर तांत्रिक ने उसे शांत रहने के लिए कहा और अनन्या कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए हवन शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि अनन्या किले के तलघर में बने कैद खाने में है, पर इस वक्त में नहीं बल्कि राजकुमारी के वक्त में है और आदित्य को उसे बचाने के लिए उसी वक्त में वापस लौटना होगा। लेकिन आदित्य अपने शरीर के साथ नहीं जा सकता। तांत्रिक केवल उसकी आत्मा को ही अनन्या को बचाने भेज सकता था और अगर आदित्य की आत्मा वहां से सही समय यानी सूर्योदय से पहले नहीं लौटी तो वो और अनन्या समय के चक्र में खो जाएंगे। आदित्य अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था और सूर्योदय में अभी 1.5 घंटा बाकी था। तांत्रिक ने तैयारी शुरू कर दी। गांव के कई लोग आज ये तमाशा देखने के लिए खड़े थे। हवन शुरू होते ही आदित्य का शरीर जमीन पर बेजान गिर पड़ा और आदित्य की आत्मा अनन्या को ढूंढते हुए किले के कैद खाने में जा पहुंची।
अनन्या वहां जंजीरों से बंधी रो रही थी और राजकुमारी रत्ना की आत्मा हंस रही थी। आदित्य ने राजकुमारी रत्ना से अनन्या को छोड़ने के लिए कहा कि वह अनन्या को छोड़ दे, क्योंकि वह सुवर्णा नहीं है। लेकिन राजकुमारी को अपना बदला लेना था। उसके हाथ में तलवार थी और वह किसी भी वक्त अनन्या का गला काट सकती थी। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा कि राजकुमारी रत्ना, तुम बदला नहीं ले सकती, क्योंकि सुवर्णा ने कुछ नहीं किया है। असल में ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया था। उन्होंने सुवर्णा को लालच दिया था कि वो सुवर्णा की माँ को छोड़ देंगी, इसलिए सुवर्णा ने ऐसा किया। राजकुमारी रत्ना को ये सब नहीं पता था, इसलिए वो आदित्य की बात सुनने लगी और आदित्य ने बताया कि राजकुमारी की मौत के बाद सुवर्णा ने भी पछतावे में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। राजकुमारी रत्ना की आंखों से आंसू गिरने लगे और आंसू आते ही उनकी आत्मा मुक्त हो गई। उन्हें सच्चाई पता चल गई और आदित्य अनन्या की आत्मा को लेकर वापस आ गया। आदित्य होश में आया और किले के पश्चिम में बने हॉल में पहुंचा, जहां अनन्या खड़ी हुई थी। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और दोनों वापस लौट आए। राजकुमारी, जो इतने सालों से किले में बदले की आग में भटक रही थी, अपनी सहेली को अपना दुश्मन समझ रही थी, आज वो मुक्त हो गई और साथ ही चीखते किले की पहेली भी सुलझ गई।